नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल सत्य घोष न्यूज। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। किसान संघर्ष मोर्चा की मासिक बैठक में हुई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा। श्री भड़कऊ सिंह विद्यालय गणेशपुरा फिरोजपुर में रिछीन निवासी किसान जगदीश अवस्थी की अध्यक्षता में तथा जैतापुर निवासी रशीद अहमद के मुख्य अतिथि में किसान संघर्ष मंच की मासिक बैठक संपन्न हुई। बैठक का संचालन संगठन अध्यक्ष राजेश सिंह तोमर ने किया। बैठक में शव विच्छेदन प्रक्रिया, जल संरक्षण तथा पर्यावरण के सहित 3 प्रस्ताव पर विचार किया गया। संगठन के उपाध्यक्ष कमलेश यादव ने पर्यावरण बचाने के लिए प्रस्ताव दिया कि क्षेत्र में जल स्तर घटता जा रहा है, उद्योग जल का दोहन चरम पर कर रहे हैं। जल संरक्षण के लिए सरकार और समाज को आगे आना चाहिए, अन्यथा 10 वर्ष बाद जल के अभाव में क्षेत्र को काफी दिक्कतें होंगी। संगठन के महामंत्री विजय भार्गव ने कहा कि किसान को खाद को तय कीमत में नगद खाद दी जाएगी और उसकी सब्सिडी सीधे किसान के खाते में पहुंचाया जाए, जिससे बिचौलिए लाभ ना उठा पाए। उपाध्यक्ष अखिलेश यादव व डॉक्टर कमरुजमा ने कहा कि 70 वर्ष से चली आ रही 2 बजे से शव विच्छेदन की प्रक्रिया आज भी प्रभावित है, जबकि जनपद की आबादी 40 लाख से अधिक है और मुख्यालय से जनपद की सीमाएं लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर है। वर्तमान और भविष्य को संज्ञान में लेते हुए सूर्योदय से सूर्यास्त तक शव विच्छेदन प्रक्रिया प्रभाव में लाई जाए। पीएम प्रक्रिया का समर्थन बैठक में सभी ने समर्थन किया और यह भी तय किया कि 19 अगस्त को ब्लॉक हर गांव के मुख्य चौराहे पर हस्ताक्षर अभियान चलाकर जन समर्थन एकत्र किया जाए और जिला प्रशासन सीतापुर को ज्ञापन सौंपकर मांग की जाए। उपाध्यक्ष रविंद्र सिंह ने खाद्य समस्या को प्रभावी ढंग से समझाते हुए बताया कि खाद का वितरण क्षेत्रवार होना चाहिए, चाहे दुकानदार हो या समिति। किसान जिस क्षेत्र का निवासी है उस क्षेत्र की दुकान या समिति से खाद दी जाए और मात्र आधार के माध्यम से ही खाद वितरण प्रणाली को प्रभावी किया जाए। आईडी पासबुक ऐप को निष्प्रभावी रखा जाए, जिससे किसान परेशान ना हो। सत्य घोष न्यूज चैनल सीतापुर से लक्ष्मीकांत वाजपेयी की खास रिपोर्ट। उसको रोक ले वहीं और रोक करके उसको सीधे थाने फोन करे, भैया खाद यहाँ से जा रही, क्यों जा रही भाई, हमारे क्षेत्र का हिस्सा है। तो थोड़ा सजगता की आवश्यकता है और सरकार से मांग की भी आवश्यकता है कि भाई हमारा एरिया तय हो। आपने पूरे ब्लॉक को कर दिया और 400 बोरी आपने मंगाया, 85 गांव है, कितनी बोरी पड़ेगी भाई? एक गांव को कितनी बोरी पड़ेगी? 3 बोरी, 5 बोरी, 5 बोरी ज्यादा एक गांव को नहीं मिलेगी। अगर आप परशुराम में 400 बोरी एक ट्रक लाएंगे, 500 लाएंगे तो 5 बोरी ज्यादा नहीं मिलेगी एक गांव को। अब एक गांव में आपके 5 को करेंगे 400 बोरी परशुराम उतार दो, बाकी बुढ़ानापुर, कबीरपुर और यह सब मतलब जो है गोलंदाज में। तो अभी हमारे हम क्षेत्र में निकलते हैं और कई कामों से, तो हम परशुराम के मिसेज हमारी प्रशासक भी रही इससे पहले, अभी दूसरे हैं। तो वहाँ गांव में जब चर्चा होती है तो कहते हैं भैया आप जब थे तो ऐसा नहीं था, अब ऐसा क्यों है? तो उनको हमने बताया कि भाई ऐसा है, उस समय इतना नहीं था, खाद आती भी थी और केवल 9 गाँव को दी जाती, 10वें गाँव का व्यक्ति वहाँ आता नहीं था। कभी कभार आर्मी के लोग आ जाते थे, बगल में थी तो उनको भी मिल जाती थी और 270 रुपये को खाद देते थे, 270 कभी 80 भी ले लेते थे। तो भाड़ा वाड़ा खैर उसकी हमने छूट भी दिया था कि अगर जो किसान अपनी स्वेच्छा से 80 दे देता तो कोई बात नहीं। अब वहाँ ये हो रहा है परशुराम समिति पे 400 बोरी आई ट्रक, 400 बोरी भाई 400 आएंगे, 500 आएंगे एक ट्रक, उसमें से 200 बोरी शाम को पहले लोड हो जाती है। ट्रक आएगा रात में, 300 बोरी वहां उतरेंगी, 200 बोरी कहीं चली जाएंगे निजी दुकानदार के यहाँ। अब जिस निजी दुकानदार के यहाँ चली जाएंगी वो तो बिना आयब के जाएंगी, हाँ वो देगा भी बिना आयब के, क्योंकि उसका कोई लेखा जोखा है नहीं। निजी व्यवसायी 300 बोरी उसने उठाया अपनी दुकान में, 300 लगाए हुए हैं, 200 बोरी जो यहाँ से उठी हैं परशुराम वाली, ये पहले 500 में बेच देता है, 500 400 जिससे भी आपको राजी कर ले, उसी 200 के सहारे वो 400 बेच लेता है। अच्छा हम थोड़ा बेताब भी रहते हैं कि खाद आई तो अब चलो लाइन करो। अभी पिछली बार हम उधर परशुराम, और जब आप डॉक्टर अधिक बनाएंगे तो हमारे समाज से ही कोई लोग वहां जाएंगे कि भाई संख्या उनकी बढ़ेगी, हमारा बच्चा वहां वेतन पाएगा, नौकरी करेगा।
जो लोग करते हैं तो इसी तरीके से तो वहाँ होंगे। तो हमारी इच्छा तो यह है, इस पे चर्चा होनी चाहिए और विशेष करके होनी चाहिए। यहाँ पे काफी जो है परिवर्तन होगा इसमें। मुद्दा आपका प्रथम है, वरीयता आपको बहुत कुछ इसमें मिलेगी और मिलने का कारण है भाई जो घटनाएं हो रही हैं, लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही हैं। तो इसके लिए आप टाइम निश्चित किए हो 2 बजे। कितनी दूर से व्यक्ति आता है, सीतापुर तंबौर कहाँ है, रामपुर मथुरा, उसका पोस्टमास्टर मौका कितने बजे घर पहुंचेगा? और उसमें भी लाइन लगी है कि पता चला आज 10 लोग हो गए, तो हमारा 11वां नंबर कब लगेगा? किस स्थिति में वो व्यक्ति है और कब पहुंचेगा? तो इसके लिए परिवर्तन तो होना आवश्यक है। भले ही आप डॉक्टर बढ़ाए, भले ही आप उसमें जो है एक जगह करते हो, हम तो गए नहीं भाई, एक जगह एक कार्यक्रम करते हो, 2 जगह अस्पताल है, आज ये डॉक्टर नहीं, कल दूसरे डॉक्टर पहुंच गए, ये रूम नहीं है, दूसरा वो रूम आ गया। तो उनके लिए जब व्यवस्थाएं होंगी तो उनके लिए भी व्यवस्थाएं होना चाहिए। 4-4, 5-5 रूम रखें। 2 ड्यूटी इस समय चल रही है, 2 ड्यूटी सुबह चलिए, 2 ड्यूटी रात को चलिए, क्यों नहीं करोगे भाई? एक आदमी कब तक इंतजार करेगा? इसलिए हम तो इस बिंदु पे बहुत बढ़िया चर्चा हुई और ये मुद्दा उठना चाहिए, हर संभव उठना चाहिए और उठने लायक है और परिवर्तन अवश्य होगा इसमें। आइए डॉक्टर साहब आइए। वही कहा था कि इसके लिए ज्ञापन दिया जाए, लेकिन किन्हीं कारणवश से ये रोक दिया गया। लेकिन आगे इस पर विशेष चर्चा होकर और ज्ञापन की तारीख तिथि तय की जाए और डिमांड की जाए। इसके साथ हमारे बहुत सारे संगठन आ जाएंगे, धीरे धीरे हर प्रदेश से भी आएंगे और हर जिले से भी आएंगे। और ये मुद्दा, सारी सरकारें जो बनती हैं, शासन बनता है सिर्फ जनता सेवा के लिए बनते हैं और जनता कुछ मांग नहीं करेगी तो खुद नहीं करना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात। और जब हम डिमांड करेंगे तभी तो वो विचार करेंगे, और जब हम सोते रहेंगे तो हमको सुनाते रहेंगे। तो हम इसके पक्ष में हैं। और जो खाद का मुद्दा है उस पर भी, और मील का जो मुद्दा है उस पर भी हम सहमत है। मील से भी हम डिमांड की जाए कि जो हमारी क्षेत्र की नुकसानी होती हैं उसको, पर्यावरण के बीमारियां फैलती हैं, कीट पतंगा पैदा होते हैं, इनसे हमारा जल दूषित होता है और पानी नहीं मिलता है। पानी नल सूख जाते हैं, नल से पानी नहीं मिलता है। कमलेश भाई ने बताया कि जल स्तर से हमारे जिला की महिलाएं हमारे यहाँ आती हैं स्नान करने, कितनी शर्म की बात है। तो इस पर मिल प्रबंधन को देखना चाहिए कि न ग्राम स्तर पर तो न्याय पंचायत स्तर पर इनको स्नानगार बनवाना चाहिए। हम चाहते हैं कि इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। धन्यवाद। एक बोरी पे 5 किलो देंगे, 2 किलो देंगे, हम क्या नहीं लेंगे तो सीधे बात करते है ही नहीं। अब क्या करें, मजबूरी हम लोगों के पास। हमारे पास अभी 1 क्विंटल माल लगा है, पर साल खाद खाद ही नहीं उठाया। और समस्या इनकी या नहीं, ये तो कारण जिले का जो सबसे बड़े अधिकारी है, जो जिनके जिम्मे खाद है। अब जैसे हमारे पास खाद है, अब जैसे फोन आता अब यो को नहीं कह नहीं सकते है। कोई भी छोटी दुकान है, दुकान बिक रही है, तो अब जैसे हम 5 से की दीवा, अब जैसे 5 से की, जैसे हम कह रहे हैं 5 से की दीवा, तो आपके पास नंबर है, कम से कम काल तो आप घुमा सकते, लेकिन तब हम दोबारा क्या कह दे ये हमारा शिकायत के नहीं था भाई 5 से मिली नहीं, फिर 5 से नहीं शिकायत करने वालों को पास नहीं दिया, बहुत बड़ा तो उनके पास आ जाते, तो सीधे बात कहे कार्ड फिर न मिला दे हम। डीओ साहब बेचारे खुद परेशान है, डीडी साहब खुद परेशान है, जो सीतापुर अपने हो रहा टीके सारे हो रहा जहाँ घूमता है भाई सरकार के ने तो निश्चित है जिनके लगाए हम लोगों के यहाँ खाद मिलते हैं, होलसेलर खुद पैकेज बहुत दे रहा है, तो 236 रुपए की बोरी तो हम लोगों के मिलक चाहिए। अधिकारी बेचारे खुद कितने देते हैं, उनका परेशान क्या है। मुझे अपनी दुकान के लिए थोक में सीमेंट लेना है। चलो चलते हैं श्रीजी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ आपको मिलेंगे सभी कंपनियों के सीमेंट, वो भी एकदम कम दाम में। श्रीजी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड पर नॉन ट्रेड और ओपीसी सीमेंट भी उपलब्ध है। लगातार थोक में सीमेंट लेने पर यहाँ के ओनर्स स्पेशल छूट भी देते हैं।
श्रीजी इंफ्राटेक खीरी के सीमेंट बाजार की एक उभरती हुई और प्रसिद्ध फर्म है। थोक में सीमेंट लेने के लिए संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 94046571। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए सत्यघोष न्यूज के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल सत्यघोष न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।